ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदकशमेति नमिने नमो आचार्यपदाय निताय कृपापदाय गौरकथा दामोदय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम डिस्कस करेंगे राधा कुंड की आविर्भाव के बारे में, और दूसरा एक है बहुलाष्टमी। तो इसके बारे में आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। श्री श्री राधा कुंड की आविर्भाव, और ये बहुलाष्टमी के दिन है। और एक्चुअल में देखा जाता है तो राधा कुंड के जो आविर्भाव है वो ओरिजिनल जो आविर्भाव है वो इस समय नहीं है, वो चैत के महीने में होते हैं, चैत्र के महीने में होते हैं। और ये आविर्भाव जो बहुलाष्टमी में जो आविर्भाव है, इसका क्या कारण है, हम उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो बहुला अष्टमी ये एक अष्टमी तिथि है, जैसे हम तिथि जानते ही हैं तिथि। और ये बहुला अष्टमी के नाम से इसलिए जाना जाता है कि ऐसे हम जानते हैं कृष्ण लीला में एक बार बहुला नाम के एक गाय थी, तो वो ऐसे घास चढ़ते फिर एक गुफा के पास चली गई थी। फिर वो गुफा के अंदर जाके वो अटक गए। वहाँ पे वो गुफा के अंदर एक शेर रहता था। फिर शेर ने उसको पकड़ लिया था। पकड़ लेने के बाद तो भोजन है, शेर का अपना भोजन बन गया। तो भोजन हम बहुत संक्षिप्त में इसको लेंगे। भोजन करने ही आले थे उस समय बहुला ने शेर से अनुरोध की, रिक्वेस्ट की कि मेरा एक नवजात शिशु है, तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे कुछ समय दे दीजिए। अब मुझे भले भोजन कर ले, क्योंकि इसका तो आपका भोजन मैं हूँ ये तो निश्चित है। जीवस्य जीवन जीवन जीवस्य जीवन जीवनम, एक जीव का भोजन दूसरा जीव है, ये शास्त्र प्रमाण है। तो इस तरह से जब शेर ऐसे उनको घेर लिए तो बहुला रिक्वेस्ट करने के बाद बहुत लंबा चर्चा हुआ वहाँ पे कि मैं भला क्यों छोड़ूं, किस कारण से। पर सबसे बड़ी बात जो है कि जगह का प्रभाव, कभी जगह का प्रभाव होता है, आसन का प्रभाव, बहुत सारे ऐसे घटना है, कारण है। तो उसका एक कारण है कि वो जगह का कारण है। वृंदावन जो 84 कोष वृंदावन है, ब्रजमंडल परिक्रमा है, तो इसके अंदर ही एक बहुला वन करके एक वन, एक 12 वन है ब्रजमंडल में। तो 12 वन में से एक वन का नाम है बहुला वन। तो ये बहुला वन में ये घटना हुआ था, तो वो एक बहुला के नाम से ही वो वन का नाम है बहुला वन, तो क्षेत्र का नाम ही बहुला वन है। तो जब इस प्रकार बातचीत हुआ तो बहुला कारण बताई कि क्या कारण है, कि मैं आपका भोजन हूँ, मैं भोजन के लिए तैयार हूँ, पर जो मेरा एक नवजात शिशु है तो इस समय वो बिल्कुल ही नवजात है, 1-2 दिन ही हुआ है, या काल ही जन्म हुआ, 1-2 दिन ही हुआ है उसका जन्म हुआ है। तो इस समय माँ की दूध के ऊपर ही वो निर्भर है।
तो उसको और प्राथमिक स्थिति में माताओं के जो स्तन के दूध होते हैं वो बहुत बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं। ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये वेस्टर्न कल्चर में कभी कभी इसमें दिखाया जाता है। तो वो दूध ऐसे हमारा भी जब गांव में मैं था तब हमारा गाय से एक बच्चा दी थी। तो पहले जो दूध है वो पूरा पीला पीला आते हैं। तो गांव के हिसाब से बोलते हैं कि ये दूध शुद्ध नहीं है। तो कुछ दिन तक, कम से कम 14 दिन तक वो दूध निकाला जाता है और उसको नदी में बहा दिया जाता है। नदी में बहाने से गाय को और दूध ज़्यादा होगा, मतलब ऐसे फिलोसफी होता है। तो इस तरह से, लेकिन वो प्राथमिक स्तर का जो दूध है वो बहुत पौष्टिक दूध है, बहुत ही पौष्टिक दूध है। देखते हैं कि उसका इवन कलर भी चेंज है, और धीरे धीरे करके जब दूध पतला होते जाते हैं तब वो अपना ओरिजिनल कलर में आते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं धीरे धीरे। तो हमारे वहाँ तो जो जो गाय के जो बछड़ा होने के बाद जो पहला दूध, वो तो सब उसकी वो बना के कुछ खाते हैं काफ़ी, उसको तो काफ़ी अलग अलग जगह पे हैं। तो वो प्राथमिक दूध जो है बहुत पौष्टिक है। तो ये बहुला ये शेर को बता रही थी ये बात कि मेरी जो अभी दूध है ये दूध बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे बच्चे के लिए ये दूध ज़रूरी है। तो आप मुझे एक मौका दो, मैं मेरे बच्चा को आखिर बार के लिए मैं एक बार उसको दूध पिला दूँ, अपने दूध पिला के मैं वापस आ जाऊँगी। तो बहुत सारे बहुत लंबे उनके साथ बात हुआ। फिर वो शेर मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर एविडेंस चाहिए, विटनेस चाहिए, बहुत सारे चीज़ें। तो उन्होंने बोला कि विटनेस यही है कि ये जो धरती है, एक चीज़ शास्त्र का प्रमाण है, एक चीज़ हमें ध्यान रखना है। जो ब्रजमंडल है, वृंदावन भूमि जो है, ये शास्त्र बताते हैं कि ये भौतिक संसार के जो भूखंड के अंतर्गत नहीं है। जो ब्रज भूमि है, जिस भूमि में भगवान श्री कृष्णचंद्र लीला किया, वो इस भौतिक धरातल के जमीन नहीं है। चैतन्य भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में श्लोक है, मैं भूल गया, तो उसमें यही है कि भगवान जब प्रकट होते हैं उनके साथ साथ सपार्षद सियो धाम सह अवतरी, भगवान स्वयं, उनके पार्षद और उनके धाम, ये उनके साथ धरती में आते हैं। जैसे हम द्वारका लीला देखते हैं, द्वारका लीला में कैसे हुआ था, भगवान स्वयं द्वारका प्रकट किए थे। अपने लीला पूर्ण करने के बाद फिर नीचे पानी के अंदर डुबो दिया गया। ये साक्षात हमारे आंखों के सामने अभी भी जो द्वारका क्षेत्र है वो पूरा पानी है, जलमय है। लेकिन अभी साइंटिस्ट लोग ढूंढ रहे हैं, नीचे उसका प्रमाण ढूंढ रहे हैं। तो बहुत सारे प्रमाण उनको मिल रहे हैं, 5000 साल पुराने, 7000 साल पुराने, बहुत सारे, 7000 साल नहीं, 5000 साल पुराने, वो सारे डॉक्यूमेंट्री में उनको मिल रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान के जो धाम होता है वो भगवान से अभिन्न होने के कारण वो गोलोक वृंदावन से ही उनके साथ प्रकट होते हैं। पर कभी कभी किसी कारणवश उनको यहाँ पे रखा जाता है। जैसे तुलसी के बारे में जब हम चर्चा किए थे, तो तुलसी महारानी को भगवान श्री कृष्ण स्वयं रिक्वेस्ट किए थे कि कुछ समय के लिए आप धरती में रहो, तभी वो हमारे साथ है वृक्ष के रूप में, और हमें कृपा कर रहे हैं कि हम भगवान की भक्ति आसान से कर सकें। कि तुलसी माला ग्रहण धारण करने से पवित्र होते हैं, तुलसी के बिना भगवान कुछ ग्रहण नहीं करते। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे कनेक्टेड है। तो भगवान के धाम भी इसी प्रकार। तो ब्रजमंडल जो है, नवद्वीप मंडल जो है, अयोध्या भूमि जो है, अयोध्या मंडल, द्वारका मंडल, श्री क्षेत्र, पूरी धाम, ये भौतिक भूमंडल के अकाउंट में ये ज़मीन नहीं है। ये हमें समझना है। तो ये बहुला जो गाय थी ये बता रही थी शेर को कि ये जो हम जिस जगह पे निवास कर रहे हैं ये ब्रजमंडल है, और ये भगवान के, स्वयं भगवान के अपने क्षेत्र है।
इस स्थान में असत्य का स्थान नहीं है। तो मैं जो कह रही हूँ इसको पलटने की कोई मतलब ही नहीं है। मैं जो कह रही हूँ वो होकर ही रहेगी। भोला इस प्रकार उनको आश्वासन दिए। तो उसके बाद उन्होंने एग्री किया। उन्होंने एग्री किया कि ठीक है चलो। जब बच्चा की बात आई तो बोले ठीक है, अब बच्चा के लिए जाना चाहती हो ठीक है, पर अब अपना जवान पे अटे रहना। अगर नहीं होगा तो मैं ही यहाँ का शेर हूँ। तो बात का आप अपने जीवन भी गवाओगी और अपने बच्चे की भी। कोई बात नहीं ठीक है। तो बहुला वापस अपने मालिक के गौशाला में चली गई। उसके बाद उन्होंने अपने बच्चे को दूध पिलाए। दूध पिलाने के बाद फिर वो वापस आने लगे। पर उस समय ऐसा समय नहीं था कि उस समय बाहर जाए, तो अपने मन ही मन जाने लगे। जाने से पहले अपने बच्चे से बात की कि हमारा ये जो मिलन है ये आखिरी है, इसके बाद हम और नहीं मिल पाएंगे। तो फिर बच्चे ने प्रश्न किए कि ऐसे क्यों बोल रही हो, अभी तो मैं छोटा हूँ, मैं कैसे बड़ा होंगी। बच्ची थी, बच्चा थे पता नहीं। तो इस तरह से बात चलते रहे। फिर उन्होंने उनके एक सहेली थी जो बहुला जो गाय थी, पता नहीं चंद्रा या कुछ और नाम से उनके एक सहेली थी। तो फिर उन्होंने पूछे कि ये तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है। रो रही थी उस समय क्योंकि ये आखिरी भेंट है। रो रही थी तो आंखों में आंसू देख करके फिर वो अपने सहेली जो है वो पूछ रहे थे अपने गौशाला के। तो पूछे तो फिर उन्होंने वो सारे घटना बताई कि ऐसे मुझे शेर ने पकड़ लिया था, तो मैंने शेर को वचन दिया कि मुझे जाना है, तो मैं आखिरकार बच्चे को दूध पिलाने आई थी और मैं यही तुम्हें बताने के लिए आई थी कि अभी जो मेरे जो बच्चे हैं ये अपने बच्चा के हिसाब से आप इसका पालन पोषण करना, क्योंकि मेरा आज ये आखिरी दिन है। तो इस तरह से बातचीत हो ही रहे थे। इसी बीच जो गौशाला के मालिक हैं वो भी वहाँ पे आ गए। आने के बाद फिर उन्होंने ये सारी बात उनसे कुछ सुनी, बाद में कुछ पूछे, पर बहुला ने कुछ बताया नहीं। उनके सहेली कुछ बात बताए कि इस तरह की घटना है। तो फिर उनके मालिक ने उनको बोले इससे पहले जो ऑफ़र है वो उनके बच्चे ने दिए थे। ये ब्रजमंडल के भाव पे मुरलीनाथ, मैं इसे ज़्यादा चर्चा करने के लिए नहीं जाने के लिए सोच रहा था, पर मुरलीनाथ प्रभु एक नोट किए थे कि वहाँ पे सेवा भाव है, सेवा का महत्व है। तो सबसे पहले ऑफर जो है सेवा का वो उनके बच्चे दिए थे कि माँ मैं आपके बिना कैसे रहूँगा या रहूँगी। तो अगर जान देने का ही सवाल है तो मेरा तो अभी अभी जन्म हुआ है, मेरा जीवन का कोई मूल्य नहीं है, तो मैं चले जाता हूँ, शेर मुझे खा लेंगे, वो तृप्त हो जाएंगे, आप बच जाओगे। तो माँ का तो ये तो किसी भी हालत में पॉसिबल ही नहीं है। माँ अपना जान दे करके भी बच्चों को बचाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे बातचीत जब हुए, इस बीच जब गौशाला की जो मालिक वो आने के बाद मालिक बोले कि देखो बहुला आप ही रह जाओ, ऐसे मैं बूढ़ा भी हो गया और मेरा कोई उतना खास काम भी नहीं रह गया, पर आपके एक बच्चे हैं, आपके जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे जीवन से भी। आपके जीवन महत्व, मैं तो जी लिया, बहुत जी लिया मैंने, लेकिन अभी मेरे ऊपर कोई कर्जा भी नहीं है, कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, सब कुछ मेरा हो चुका है। तो आप अपने बच्चा को पालो, मैं चला जाता हूँ आपके वजह से। तो ऐसे बात
इन लोगों में ऐसे बात हो रहा था, हालांकि पशु में मानव में ऐसे बात हो रहे थे कि किसी को कोने में से जाके कोई सब्जी लाना या कुछ चीज़ लाने की बातचीत हो रहे है, लेकिन इन लोगों में बात हो रहे थे जीवन देने की। ये है कृष्ण प्रेम की, कृष्ण कथा की, कृष्ण लीला की और कृष्ण भावनामृत की ये महत्व है कि एक जीवन भी दान करना मामूली सी बात है दूसरे के लिए। कल हम बर्थडे के चर्चा में बताए थे कि हमारे जो जीवन है एक ग्लोरियस नहीं है, और हम लक्ष्मण जी के जीवन चरित्र में भी ये चीज़ देखते हैं। जब वायुदेव स्वयं आए और उनको जमराज स्वयं आए, जब उनको उसके बाद शराब मिला कि मैं पूरा अयोध्या नगरी ध्वंस कर दूंगा, तो फिर लक्ष्मण जी यही सोचे थे कि मेरे अकेले के जीवन देने से अगर पूरा अयोध्या नगरी बाँच सकता है तो बेटर यही है कि मैं एक अपना जान दे दूँ, अयोध्या नगरी बच जाएंगे पूरा इनकी शराब से। क्योंकि प्रेम का स्वभाव जो है वो देना है, पाना भी नहीं और लेना भी नहीं। पाने से और लेने से मतलब है, और प्रेम जो है वो मतलब से परे है, मतलब से परे है। इसलिए प्रभुपाद इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया, अनालय डिवोशनल सर्विस है तो की प्रेम। तो ये बहुला के लीला में ये चीज़ देखा जाता है। आगे चल कर के बहुत सारे घटना हुआ, तो बाद में ऐसे ऐसे बातचीत करते करते बहुला धीरे धीरे चलते रहे, और साथ साथ अपने बच्चा भी चलते रहे, और साथ साथ मालिक भी चलते रहे और बात करते रहे, पर कोई भी उनको कन्विंस नहीं कर पाए। कन्विंस ना कर पाने के कारण दोनों के दोनों उनको फॉलो करते करते गुफा के पास पहुंच गए। और उधर शेर महाराज वो बहुत नाराज़ हो रहे थे कि टाइम ओवर, अपना इंडियन टाइम। थोड़ा सा बातचीत करते करते 2-4 मीटिंग साथ में भी होते रहता है, कुछ शॉपिंग भी कभी कभी रह जाता है, थोड़ा बहुत आते हुए रास्ता में करते आना पड़ता है, तो टाइमिंग्स बैलेंस नहीं हो पाते। तो बहुला जी को भी ये परेशानी थी। तो जब पहुँचते ही शेर बहुत नाराज़ हो गए, गुस्सा कर दिए कि बस मैं अभी छूटने वाला ही था तुमको ढूंढने के लिए, कि तुमने वचन दे करके वचन रखा नहीं। और चिंता मत करो, सबूर में मेवा फलते हैं, धीरज रखना चाहिए तभी अच्छा फल मिलते हैं। तो मैं आ गई हो, अभी आप भोजन करो। तो उन्होंने जस्ट प्रिपेयर कर रहे थे कि शुरुआत कहाँ से करें। जाम कबूल करने वाले थे, गाय को पकड़ने वाले ही थे, तब तक मालिक ने आवाज़ दी कि थोड़ी देर रुक जाओ। तब शेर देख कर के बीच में कोई और आ गए, मोड़ के देखे तो मालिक को देखा तो बड़ा खुश हुआ, वाह आप भी आ गए, एक के साथ दो, गेट वन बाई वन गेट वन फ्री, विदाउट बाइंग वन फ्री। तो इनसे फिर थोड़ा सा जंप बैक किया, रुके, डिसाइड कर रहे थे किसको खाए। तब तक बच्चे भी आ गए, उनको तो सोने में सुहागा लग गया। वाह, एक को शिकार किया था, थोड़ी देर के लिए सो रहा, देखो एक के साथ 3 आ गए। तो कभी कभी ऐसे होता है, छोटा मौका को कभी छोड़ देना चाहिए होता है। कभी कभी देखा जाता है छोटा मौका कभी आते हैं ज़िंदगी में, तो उसको छोड़ देने से कभी कभी हो सकता है कि बड़ा मौका आ जाए। छोटे में अटके नहीं रहना चाहिए। कभी कभी मेरा आदत है छोटे में अटके रहना, मैं सिक्का गिनता हूँ, बड़ा नोट नहीं गिनता मैं ये मेरा आदत है। पर इसमें इस कहानी में एक चीज़ देखा जाता है, शेर एक को छोड़ा, साथ में और 2 आए, टोटल 3 आए। तो छोटा मौका को छोड़ने से कभी कभी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है।
ठीक है, गाड़ी निकलते हैं, निकलना चाह रहे हैं। रॉन्ग। तो ये भी एक सीख है जो बहुला के कहानी में हम देखते हैं। तो आपस में ये सब लोग मिलकर के बात ही कर रहे थे, तब तक कृष्ण को समाचार मिल चुके थे कि मेरे भक्त आज दुविधा में है। बल्कि उसमें से कोई प्रार्थना नहीं की थे कि कृष्ण आप अब कहाँ हो, अब बचा लो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण चले जाए पर बचो न जाए। ये स्वभाव है, प्राण अगर नौसवर करना पड़े लेकिन वचन से नहीं हटना चाहिए। सत्य पालन। और भगवान के भक्त जो अनालय डिवोशनल सर्विस जो हैं, तो इसका प्रमाण यहाँ पे है कि भक्त जब अनालय सर्विस कैसे कहेंगे उसको, हिंदी में कैसे कहेंगे, बिना हेतु के, बिना किसी कारण के, बिना किसी सीमा के या बिना किसी प्राप्ति की इच्छा से, बिना किसी प्राप्ति की इच्छा से, हाँ, अनमोटिवेटेड, ऐसे जो वॉलंटरी सर्विस अनमोटिवेटेड, इस तरह के सेवा जब भक्त करते हैं तो वहाँ पे चाहने के लिए कुछ रहता नहीं। और अभी हमें भगवान की कृपा क्यों नहीं मिलते, ये कारण है क्योंकि जब तक हेतु है तब तक सेतु है, जब तक इच्छा होगी तब तक पार हमें ही करना है। रेड लाइट्स, हेतु सेतु का मतलब कि रेड लाइट्स हैं, स्टॉपिंग्स हैं। लेकिन जब बिना हेतु के रहेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ इसके बदले में मुझे क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। और भगवान के भक्ति करने के लिए ये स्टेज में आना बहुत ज़रूरी है। जब तक इस परिस्थिति में नहीं आते तब तक भगवान की कृपा प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भगवान की कृपा इतना अच्छा नहीं है, इतना सस्ता नहीं है, क्योंकि भगवान ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन बना दिए, जीव को जो भी चाहिए वो सबका डिपार्टमेंट बना हुआ है ऑलरेडी। लेकिन भगवान एक ऐसा व्यक्ति है, उनके पास जो डिपार्टमेंट रखा है वो किसी डिपार्टमेंट में नहीं है। वो क्या है, भक्ति, प्रेम का जो डिपार्टमेंट है वो उनके अपने संरक्षण में है और उनके प्रेमी के संरक्षण में है। दो जगह पे है, उनके जो प्रेमी मतलब उनके भक्त और स्वयं भगवान। तो भगवान जान गए कि मेरे भक्त आपत्ति में है। और इन सबों में ऐसे बातचीत हो रहा था, बीच में शेर ने डिसाइड कर लिया कि बस अभी समय बहुत हो गया, अभी अपना मील का बंदोबस्त की जाए, प्रबंध किया जाए। अपने खाने के लिए तैयार हो गए, पर वो अपने वही गाय को ही आक्रमण करने वाले ही थे। तुरंत कृष्ण वहाँ पे प्रकट हो गए। कृष्ण उनको रक्षा किया और उन्होंने विस्तार से इसको बताए, शेर को समझाए कि मर्यादा देना सीखो। मर्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शेर ने बोला, हाँ मर्यादा, मेरे लिए तो यही मर्यादा है कि पकड़ो और खाओ, यही मेरा मर्यादा है। और मर्यादा को कौन सी मर्यादा की बात हो रही है, क्योंकि जिनके बाहु में ताकत है वो बुरा भला नहीं सोचते, वो पहले एक्शन ले लेते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। यही होता है ना नॉर्मली।
तो शेर का भी यही स्वभाव था, इसी तरह से ही अपने। पर जब कृष्ण स्वयं भगवान की एसोसिएशन में जब आ गए तो उसका बुद्धि थोड़ा ठहर गए सोचने के लिए कि मर्यादा क्या है। मर्यादा की बात कर रहे हैं आप, किस बारे में मर्यादा? मर्यादा ये है कि उन्होंने वचन दिया तुमको, वो अपने वचन को रक्षा किया है, तो तुम्हें उसको रिवर्ड करना चाहिए। और तुम उनका प्राण लेने जा रहे हो, कितना निष्ठुर हो तुम, इस तरह से समझाए। तो भगवान हर एक जगह पे, हर एक जगह पे भगवान अपने लीला के माध्यम से, अपने भक्तों के माध्यम से, अपने उपदेशों के माध्यम से हर जगह कुछ न कुछ शिक्षा प्रदान करते हैं। तो शेर को इस तरह से समझाए कि जो वचन को तोड़ा नहीं, उस व्यक्ति को रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उपहार मिलना चाहिए, और उपहार की जगह तुम उसका जीवन लेना चाहते हो। फिर बच्चे की बात आए, बूढ़े की बात आए, सबके बात, मतलब एक शिक्षा भगवान ने दिया तो सबके बारे में बताए हैं कि वो अपने माँ के लिए जान देने के लिए तैयार है, तब इसके लिए वो यहाँ पे भाग के आए, तो आप उसका प्राण कैसे ले सकते हो? एक निर्दोष शिशु है। फिर मालिक की भी बात आए, इस तरह से समझाए। बाद में भगवान शेर को कृपा किए और शेर वहाँ से निकाल के मेरे ख्याल से वहाँ से शेर का वहाँ से उनका यही वो था, अंतिम समय था, और वहाँ से वो भगवत धाम वापस चले गए भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से। और कृष्ण उनको ये उपहार दिए बहुला को कि ये जो जगह है, इस जगह में ये जो लीला हुआ है, इस लीला को जीवन दान करने के लिए, भक्तों के बीच स्मरण रहने के लिए इस स्थान का नाम होगा बहुला वन। और आज के जो दिन है, इस दिन तुम्हारे नाम पे जाना जाएगा। तो दिन तिथि के हिसाब से अष्टमी थी, इसलिए उसको बहुला अष्टमी माना जाता है। ये बहुला अष्टमी का कहानी है। तो राधा कुंड के अपीयरेंस, राधा कुंड के आविर्भाव, समय ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो राधा कुंड के आविर्भाव के मैं वो पुराना लीला में नहीं जाऊंगा, जो मैंने आपसे थोड़ा बहुत बोला था कि राधा रानी आना नहीं चाहती थी यहाँ पे, तो बहुत लंबा लीला है। हल्का सा शॉर्ट में राधा रानी के साथ, राधा कुंड के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में, इनका गोलोक वृंदावन के जो लीला है, जब भगवान श्री कृष्ण के, बहुत पहले एक बार हमने चर्चा किया था कि ब्रह्मा के एक दिन में भगवान अपने स्वयं रूप में एक बार धरती में प्रकट होते हैं, ब्रह्मा के एक दिन में। तो जब उस समय भगवान स्वयं आते हैं तो स्वधाम स्वपार्षद शिवधाम, तो स्वयं भगवान आते हैं, उनके पार्षद आते हैं, उनके धाम साथ में सब आते हैं। पर जब श्री कृष्ण की इस समय की भौमो लीला का समय आया तो श्रीमती राधा रानी को उन्होंने बताया कि अभी मेरा वहाँ पे धरती में नरलोक में जाने का समय हुआ है, तो आप भी मेरे साथ चलिए। तो राधा रानी सोच में पड़ गए कि धरती में जाके क्या करेंगे नरलोक में, वहाँ पे जाने से, सोच में पड़ने से पहले भगवान से पूछे कि आपका इस बार का शेड्यूल क्या है, धरती में जाके आप क्या करने वाले हो। तब उन्होंने सारे बताया। थैंक यू। तो लिस्ट तो उनका बन चुका था ऑलरेडी, किस किस को मारना है, क्या क्या करना है, महाभारत को फिर शुरू करना है, भगवत गीता को पुनः स्थापन करना है, तो ये सारे चीज़ उनको बताए। उसमें ये भी चीज़ बताए थे कि आपका और मेरा 100 साल के वियोग भी रहेगा बीच में,
तो राधा रानी थोड़ा सा यहाँ पे डिसअपॉइंट हो गए कि 100 साल आपके बिना ये थोड़ा सा मेरे लिए इम्पॉसिबल सा लग रहा है, तो मैं इस बार के आपके जो धरती का लीला है मैं स्किप करना चाहती हूँ, मैं नहीं जाना चाहती वहाँ पे। तो बोले ऐसे कैसे संभव है, अभी ब्रज प्रेम का ब्रज लीला हमें वहाँ पे प्रकट करना है धरती में। इस समय आया है कि ब्रज लीला जो पंचम पुरुषार्थ प्रेम ये लोगों के अंदर आप दिखाना है, तो आप नहीं जाओगे तो फिर ये लीला तो संभव नहीं है। तो लेकिन हाँ वो तो ठीक है, पर मुश्किल ये है कि आपके बिना मेरे को लीला आपके साथ इतना है 10-15 साल की, और 100 साल अलग से रहना है, तो ये थोड़ा सा पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो मेरे से थोड़ा सा बेयरेबल नहीं है, मैं नहीं हो पाएगा। फिर बोले तो कोई सोचो, कोई तरीका सोचो किस तरह से की जा सकती है। तो फिर राधा रानी कुछ रिक्वायरमेंट्स अपना बताई कि इस तरह के लीला है, इस इतने लंबा सेपरेशन है, और उसके बाद भी उसके बाद अगर सेपरेशन में मुझे रहना है तो कुछ चीज़ होते हैं जिसको देख कर के मैं आपकी उपस्थिति को मैं अनुभव करती हूँ, तो वो सब चीज़ तो कम से कम हो। तो फिर भगवान श्री कृष्ण पूछे कि भाई बताओ फिर क्या है। तो बोले वहाँ पे ना तो गोवर्धन है, ना तो ब्रजमंडल है, ना तो यमुना है, ना तो राधा कुंड है जो मेरे अपने पर्सनल कुंड गोलोक वृंदावन में है, ये सब कुछ भी वहाँ पे नहीं है। तो बोले ठीक है, अगर यही बात है तो ठीक है, तो मैं गोवर्धन का व्यवस्था पहले करता हूँ। तो लोग आने से पहले ये गोवर्धन जी का एक बहुत बड़ा लीला है, ये शालमली द्वीप करके एक द्वीप है हमारे जो भारतवर्ष जो द्वीप में है, कौन सा द्वीप है, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप। और एक गोवर्धन जो है एक पर्वत है, वो द्रोणाचल शालमली द्वीप है, और इनका द्रोणाचल पर्वत इनके पिता है, और उनके माता का पद्मावती कुछ ऐसे करके नाम है, इनके बेटा है। तो ये बहुत एक लंबा लीला है, तो किस तरह से उस द्रोणाचल शालमली द्वीप से द्रोणाचल पर्वत के पुत्र को लेके किस तरह से कैलाश में जा रहे थे शिव जी के एक भक्त, उनको भेंट देने के लिए। फिर वो उनका कुछ प्रॉमिस था कि मैं अगर मुझे कहीं पे आप रखोगे फिर मैं वहाँ से जाऊँगा नहीं। फिर उनका ये इच्छा हुआ कि उनको ये ब्रजमंडल जब पार कर रहे थे तो बोले कि कैलाश जाने से बेटर है यहाँ रह जाना, तो वो एक बहुत बड़ा लंबा लीला है उसका। तो गोवर्धन जी एक कृष्ण का इच्छा भी था, तो गोवर्धन जी को वहाँ पे किसी तरह से एक लीला के माध्यम से उनको ब्रजमंडल में स्थापित कराए। स्थापित कराने के बाद और यमुना जी उससे पहले ही यमुना जी प्रकट हो गए थे वृंदावन में। उसके बाद राधा कुंड, तो राधा को जब कुंड की बात आई तो फिर बोले कि कुंड अभी रहने देते हैं, कुंड को हम वहाँ पे जाके प्रकट करेंगे। तो वहाँ पे जाके प्रकट करेंगे, तो इसलिए इसको रख दिया, दो चीज़ पहले भेज दिया। तो कृष्ण प्रकट होने से पहले जमुना जी और गोवर्धन जी वहाँ पे प्रकट हुए, पर राधा कुंड उसके बाद प्रकट हुए। तो राधा कुंड का प्रकट का लीला तो सबको पता ही है ना, कि वो अरिष्टासुर को किस तरह से वध किया, वध करने के बाद फिर उनको कृष्ण को बोला तो अपवित्र हो गए, तो फिर अभी तुमको नहाना है पवित्र स्थानों में। अतः यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो विषय है, जब गोपियाँ अरिष्टासुर वध के बाद जब कृष्ण को बोले कि आप एक बैल को मारा, और गो हत्या ब्राह्मण समाज में, क्षत्रिय समाज में, वैश्योगी समाज में बहुत बड़ा गहरा पाप है, महापाप में पड़ते हैं। पातक, अति पातक, महापातक, पाप का भाग है अलग अलग, तो ये महापाप में पड़ते हैं गौ हत्या। तो ये महापाप कटने के लिए ये कोई छोटा मोटा प्रायश्चित्त में तो होगा नहीं, आपको बहुत लंबा चौड़ा प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। तो
सखिया जब इस तरह से बोलने लगे तो फिर कृष्ण सोच में पड़ गए, फिर अब क्या करें। पर कृष्ण का एक अच्छा मित्र था, वो हमेशा उनको गाइड करते थे कृष्ण को। कभी भी कृष्ण भी कभी कभी मूड में आ जाते थे, हाँ तुम लोग अपना फिलोसफी दिखा रहे हो, ये कर रहे हो। एक उनका एक मित्र थे नॉर्मल सखा। सखा तीन प्रकार के सखा होते हैं, सखा, प्रिय सखा, नॉर्मल सखा। तो जो नॉर्मल सखा में थे, कौन है, ब्राह्मण, क्या नाम है, मधुमंगल। तो मधुमंगल कृष्ण को कभी कभी संभालते थे क्योंकि वो ब्राह्मण थे। तो वो हमेशा सोचते थे कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं थोड़ा सा मतलब ज़्यादा जानकार है और मैं बुद्धिमान हूँ, तो मैं तुमको समझा सकता हूँ और तुमको गाइड कर सकता हूँ कभी भी स्टेप लेने से पहले। तो मधुमंगल बोले कि देखो, अगेंस्ट में अगर जवाब दोगे फ़ायदा नहीं है, बेटर है उनसे पूछो कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो कृष्ण पूछे, राधा रानी से पूछे, सखियों से पूछे कि भाई तो फिर आप बताओ तरीका क्या है कि मैं पवित्र कैसे हूँ। जब पूछे तो सखियों ने बताया कि इस धरती में जितने पवित्र स्थान हैं, सारे पवित्र स्थान में भ्रमण कर करके सारे पवित्र स्थान में स्नान करना है। अगर सारे पवित्र स्थानों में आप स्नान करोगे, तीर्थ स्थानों में स्नान करोगे, तो ही तुम्हें पवित्र माना जाएगा। कभी कभी कई जगह पे बताते हैं सारे पवित्र नदियों में, लेकिन मैं स्कंद पुराण के एक चैप्टर से मुझे प्राप्त हुआ, उन्होंने बताया सारे तीर्थ स्थान। तो ये हमारे लिए गौड़ीय संप्रदाय के भक्तों के लिए बहुत थोड़ा बस महत्वपूर्ण इसलिए है कि सारे तीर्थ स्थान के बारे में जब बात किया है तो इसमें गिनती में भगवान श्री कृष्ण तो उनको बताया कि बस इतनी सी बात है, बस मैं तो पलक झपकने से ही मैं कर लूँगा। तो फिर उन्होंने अपना लीला, जैसे हम सब जानते हैं, अपना लीला उन्होंने किया, अपने पैर से वहाँ पे एक चोट लगाई और बहुत बड़ा एक तालाब सा बन गए। फिर सारे तीर्थ स्थानों को उन्होंने मन से आह्वान किए और सारे तीर्थ स्थान वहाँ पे प्रकट हुए। तो सारे तीर्थ स्थान में कितना है, 68,000 पिलग्रिमेज। ये राधा कुंड और श्याम कुंड की ये महिमा है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे सारे पवित्र नदियाँ अगर हम गिनेंगे तो कुछ नदियाँ हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, इस सारे नदियाँ हैं। लेकिन यहाँ पे शास्त्र में इस तरह से बताया गया है कि सारे तीर्थ स्थानों को वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आह्वान किए। तो 68,000 तीर्थ स्थान को भगवान श्री कृष्ण आह्वान किए। और जब व्यक्तिगत रूप से ये सारे जो तीर्थ स्थान है इनका अपना स्वरूप है, तो अपना स्वरूप में सब वहाँ पे प्रकट हुए और प्रभु से आज्ञा मांगे कि प्रभु सेवा की आदेश दीजिए। सेवा ब्रज में क्या है, सेवा प्रदान है। लास्ट क्लास में हमने सारा चर्चा किया था, पर एक बहुत इम्पोर्टेंट जो था वो रह गया था कि सेवा और साधना के बारे में जब चर्चा हुआ तो ये चीज़ था, सेवा के बिना साधना नहीं हो सकते, साधना के बिना सेवा नहीं हो सकते, यही कंक्लूजन था। लेकिन इस सेवा और साधना इस भौतिक संसार में जब हम यहाँ से अगर कभी मौका हुआ, जब हम गोलोक वृंदावन चले जाएंगे, वहाँ पे साधना नहीं है, वहाँ पे खाली सेवा है, वहाँ पे साधना नहीं है। भागवतम स्टडी, वहाँ पे भागवतम नहीं है, भगवत गीता भी नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए साधना की आवश्यकता नहीं है। साधना यहाँ पे है, यहाँ पे साधना से साध्य वस्तु प्राप्त होगा और साध्य वस्तु प्राप्त होने के बाद क्या है, सर्विस। ये अल्टीमेट है, सर्विस। तो गोलोक वृंदावन में केवल सर्विस है। तो यहाँ पे भी सेवा, सब तीर्थ स्थान को बुलाए, अपनी सेवा प्रार्थना की। तो बोले
कि मैं अभी यहाँ पे फंस गया दुविधा में, ये गोपियाँ छोड़ नहीं रहे, मुझे पवित्र होना जरूरी है। सारे तीर्थ स्थल मन ही मन हंस रहे थे कि जिनके चरण स्पर्श से धरती पवित्र होते हैं, अब उनको पवित्र करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि गोपियों ने ऐसे स्थिति में डाल दिया कि उनको अपवित्र मान रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे लिए एक सेवा का मौका हुआ। सेवा, उन्होंने भी सेवा, इस तरह से सेवा ली। तो सारे तीर्थ स्थान उस स्थान में प्रवेश किए। प्रवेश करने के बाद भगवान श्री कृष्ण स्नान किए। स्नान करने के बाद फिर कृष्ण लीला के बारे में सोच रहे थे। गोपियाँ सब सोच रहे थे कि कृष्ण अभी पवित्र हो गए तो अभी आएंगे हमारे साथ, बाकी लीलाएं करेंगे। तो कृष्ण आ ही नहीं रहे थे, कुछ इंतज़ार कर रहे थे, कुछ कर रहे थे। तो फिर कृष्ण उनके मन के भावना को समझ गए। तब कृष्ण बोले कि नहीं, हम तो अभी लीला आपके साथ तो लीला और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग एक असुर के पक्ष लिए। असुर के पक्ष लेने के कारण आपके जो दैवी शक्ति है वो खत्म हो गया। तो इसलिए दैवी शक्ति को वापस प्राप्त करने के लिए आपको भी पवित्र तीर्थ स्थानों में स्नान करना जरूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो आप आसुरी गुण में रह जाओगे, और आसुरी गुण के व्यक्ति के साथ हम लीला नहीं कर सकते। तब गोपिया सोच में पड़ गए, अब क्या करें। तुरंत बोले कि बात में तो लॉजिक है कि हम किसी गलत व्यक्ति का साइड लिया है, बल्कि हालांकि वो बैल के रूप में आए थे, गौ के रूप में आए, पर है तो असुर ओरिजिनली। तो हमें एक आसुरिक व्यक्ति का पक्षपात किया है। तो अब ये देखिए, पक्षपात यहाँ पे शिक्षा दिए हैं, हमेशा भले ही वो हमारे फेवर में हो या ना हो, पक्ष सही व्यक्ति का लेना चाहिए। धर्म का भले ही वो सही व्यक्ति हमारे दुश्मन रहे, ये न्याय है, ये विदुर नीति का न्याय है। कि भले ही, ये चाणक्य नीति का भी न्याय है, विदुर नीति का भी न्याय ये है, भले ही व्यक्तिगत रूप से आपके साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं है, पर आप अगर कहीं पे कोई ऐसे सिचुएशन में फंसे कि न्याय का विचार हो रहा है, तो उस समय हमें न्याय का पक्ष लेना चाहिए। भले ही व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ आपका वैर हो, वो हमारे व्यक्तिगत संबंध हैं, पर जब पक्षपात की विचार आते हैं तो पक्ष के विचार आते हैं, ग्रुप की, तो उस समय हमेशा साथ न्याय की देनी चाहिए। ये सिद्धांत है। तो गोपिया इस बात को एग्री किए। एग्री करके अभी सोल्यूशन तो करना है। तो सोल्यूशन क्या है, बोले आप उस पानी में स्नान करने के वजह से ये पानी अपवित्र हो गया, इसलिए पहले उन्होंने बोले कि ठीक है, पर हम यहाँ पे स्नान नहीं करेंगे, हम अपना कुंड खुद बनाएंगे। फिर गोपी अपना कंगनों से अपने कुंड बनाए। कुंड बनाने के बाद फिर सखाओं में से कोई बोले कि कुंड तो बना लिया कृष्ण, फिर इनका पानी कहाँ से आएगा। उधर गोपियाँ ये बात आपस में बातचीत हो रहे थे। गोपियाँ बोलने लगे, तुमको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम अगर कुंड बना सकते हैं तो पानी का भी व्यवस्था हो जाएगा। आपस में अपना मतलब बातचीत ऐसे ही एक दूसरे से अपना पंगा ही लेना है और क्या। पर इतना सोचने की ज़रूरी नहीं है, हम अगर कुंड बना सकते हैं फिर पानी की व्यवस्था हो जाएगी। तो ठीक है, करो, हम भी देखते हैं। फिर आपने मंडली में मीटिंग किया कि पानी का क्या व्यवस्था करें। तो चलो ठीक है, पानी का व्यवस्था करेंगे, हम मानसी गंगा से पानी लाएंगे। मानसी गंगा, गंगा जी हैं, पवित्र पानी है, हम मानसी गंगा से पानी लाएंगे। तो ठीक है, सारे गोपियों को इकट्ठा करो, पानी की व्यवस्था करें। तो कई जगह पे बताते हैं कि वो लोग अपना मटकी भर कर के, कलश जो होता है, कलश भर भर के वहाँ से पानी लाए थे। एक जगह पे हमारे गौड़ीय संप्रदाय के एक भक्त उसमें व्याख्या किए थे कि उन लोगों ने सारे गोपी, इतने गोपी एकत्रित किए, सारे गोपी लाइन में लगाए,
तो राधा कुंड से लेके मानसी गंगा तक लाइन लगाए। बंगाल में देखा जाता है जब तालाब को खोदते हैं तो तालाब से मिट्टी जब बाहर फेंकते हैं तो लाइन में करते हैं, कोई उठा के लेके चलते नहीं। वो जगह पर व्यक्ति खड़े रहेगा, वो के दूसरे के पास करेगा, दूसरे तीसरे के पास करेगा, ऐसे कर करके मिट्टी ऊपर उठाएगा। तो सारे गोपियाँ इस तरह से लाइन लगाए, वंस अगेंस्ट अनदर, आपके ऑपोजिट में और दूसरा व्यक्ति खड़ा होंगे, ऐसे लाइन लगा के इधर से आएगा, आप इधर पास करोगे। तो इस तरह से करके मानसी गंगा से लेके राधा कुंड तक गोपियों की लाइन लगाए और वहाँ से मटकी भर के पास करने लगे। भले ही लाइन इतना बड़ा हो, घड़ा इतने सारे हो, लेकिन पानी से तो घड़ा भरा जा सकता है, लेकिन तालाब, घड़ा से तालाब भरना थोड़ा सा समय की बात है। फिर गोपियाँ सारा दिन ऐसे करते करते काफ़ी मेहनत हो गए। एक तो तालाब खुदे, तालाब के बाद फिर पानी, तो इतना मेहनत पूरा मतलब हारने वाले ही थे, समय भी निकल गए। तब क्या करें? तब कृष्ण सोचे कि क्या करें, अभी मैं बोलूँगा तो पहले ही हमने ऑफ़र किया है, पानी उनको लेना नहीं है, मानसी गंगा से लेना है। तब कृष्ण ने सारे तीर्थ स्थानों को बोले कि आप लोग अपना स्वरूप में प्रकट हो जाओ और राधा रानी से सेवा का प्रार्थना करो। अगर वो स्वीकार करते हैं तो आपको उनका भी सेवा का मौका मिलेगा। तो इस तरह से जब कृष्ण बोले तब सारे तीर्थ स्थान अपना स्वरूप में आके राधा रानी से प्रार्थना किए, हे देवी, हम यहाँ पे प्रभु के आज्ञा से, प्रभु के बुलाने से हम यहाँ पे सेवा करने के लिए आए। अगर प्रभु तो हमें सेवा का मौका दे दिया, पर अगर आप हमें अपनी सेवा का मौका नहीं दोगे तो ऐसी सेवा का क्या फल है? जहाँ पे प्रभु स्वयं जिनके सेवा करने के इच्छा रखते हैं, तो ऐसे ब्रजेश्वरी, वृंदावनेश्वरी श्रीमती, अगर आपके सेवा के बिना हम यहाँ से चले जाएं तो हमारे जीवन ही व्यर्थ हैं। तीर्थ नाम धरना, पवित्र स्थान नाम धरना हमारे लिए कोई इसका मायने ही नहीं रखेगा। तो अनुग्रह हमारे प्रति आप अनुग्रह कीजिए, सेवा का हमें मौका दीजिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। इस तरह से जब प्रार्थना किए तब राधा रानी सबको बोले तथास्तु, सेवा का ग्रहण किए। फिर राधा कुंडों में सारे तीर्थ स्थान अपने जल के रूप में प्रकट हुए। फिर सारे गोपियाँ वहाँ पे स्नान किए। स्नान के बाद ये भगवान श्री कृष्ण के मध्यकालीन लीला होते हैं। 10:30 से लेके करीब 3:30 तक की जो लीला है ये राधा कुंड के आसपास होते हैं। तो बहुत सारे घटनाएं, अपूर्व लीलाएं हैं, अपूर्व लीलाएं हैं। वो सब लीला बहुत माधुर्य से भरी लीलाएं है। अगर हम उसको स्मरण करें तो बहुत अच्छा है वो सारे। क्योंकि हम गौरारती गाते हैं, गौरारती में एक शब्द है, बसिया से गोरा चाँद रत्न सिंहासने, आरती करें ब्रह्म आदि देवगणे। इसका महत्व है बहुत। अभी रत्न सिंहासन कहाँ, हम तो लकड़ी से बनाते हैं, यहाँ पे तो फोम से बना हुआ है। रत्न सिंहासन कहाँ पे? राधा कुंड को बताया जाता है कि रत्न खचित, रत्न से बंधे हुए हैं, पत्थरों से नहीं। पर वो उसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए। तो राधा कुंड के, श्याम कुंड के, राधा कुंड के चारों ओर सारे गोपियों का अपना अपना कुंज है, अपना अपना कुंज है। कुंज पता है ना, कुंज क्या आता है? प्लास्टिक टेंट अभी जो मिलता है, उस समय कुंज होते हैं खरपतवार से बना के फूलों से सजाए जाते हैं। तो राधा कृष्ण 10:34 से लेके एग्जैक्ट टाइम है 10:34 10:34 AM to 3:26 PM, इस समय के जो लीला है ये राधा कृष्ण के राधा कुंड लीला है। एवरी डे
सुबह के प्रभु ये सुबह टाइम है। हाँ, सुबह 10:34 से शाम 3:26 तक उनका ये लीला राधा कुंड में चलते हैं। जब वो लोग केली करते, स्नान केली के बाद श्री कृष्ण जी को लिया जाता है। ऊपर आने के बाद अलग अलग गोपियाँ अपने अपने कुंजों में अलग अलग तरीक़ा से उनकी सेवा करते हैं। तो सारे राधा कुंड और श्याम कुंड के चारों ओर अपने अपने सखियों के अलग अलग कुंज बना हुआ है, और वो कुंजों में कृष्ण को इस तरह से सेवा प्रदान की जाती है। और उसके बाद 3:30 के बाद फिर अपने अपने घर वहाँ से वापसी होते हैं उनका। और घर वापसी होते समय बहुत सारे लीला कृष्ण का, बाकी जो सारे लीला उनको नंदगांव पहुँचने तक रास्ता में कोई सारे लीला होते होते वो शाम तक घर पहुँचेंगे। 3:30 यहाँ से निकलते हैं, फिर शाम तक वो घर पहुँचते हैं। राधा रानी का भी इस प्रकार बरसाना में पहुँचते। तो इस प्रकार राधा कुंड की आविर्भाव हुआ। तो ये आविर्भाव जो हुआ है ये चैत के महीने में हुआ, चैत्र के महीने में। और उसके बाद राधा रानी का, राधा कृष्ण के जो लीला है ये 5000 साल पूर्व हुआ। अभी तो 5500 साल हो गया। तो इसके बाद ये एक समय लुप्त हो जाते हैं। लुप्त हो जाने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु, हरे कृष्ण, हरि बोल। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब 550 साल पहले, 532 साल पहले जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आते हैं, तो वृंदावन आने से पहले ध्यान रखना है, स्वपार्षदो सियो धाम। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आने से पहले उनके मुख्य आचार्यों को पहले ही भेज दिए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, दास गोस्वामी, ये लोग पहले ही वृंदावन आके रहने लगे। तो विशेष रूप से रूप गोस्वामी को और सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बहुत सारा आदेश दिए हैं। तो उसमें से मेन जो आदेश है वो 3 था। लुप्त स्थान की पुनरुद्धार, जो भगवान के लीला स्थली है वो सारे लीला स्थली उस समय लुप्त हो गए, अप्रकट हो गए, तो उसको पुनरुद्धार करना है और वैदिक शास्त्रों का प्रणयन करना है और प्रचार करना है। भगवत प्रेम का प्रचार करना है। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे आने के बाद गाँव वालों को पूछने लगे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे राधा कुंड, श्याम कुंड कहाँ पे है, पता है आप लोग किसी को? तो वो लोग को पता ही नहीं था। जो वहाँ पे ब्रजवासी लोग रहते थे उनको इस नाम से कोई गांव या कोई खेत वहाँ पे नहीं है राधा कुंड, श्याम कुंड के नाम से। तो ना होने के कारण ऐसे चैतन्य महाप्रभु इधर उधर ढूंढते रहे, सबको पूछते रहे, वहाँ पे जितने लोग हैं सबको पूछते रहे। तो उसमें से कोई व्यक्ति आए कि महाप्रभु को ये बताए कि ऐसे तो कोई गांव हमें सुनाई पड़ा नहीं, हमारे पूर्वजों ने भी ऐसे कोई नाम नहीं बताए, पर हाँ हमें पता है यहाँ पे कि वो खेत था, उस समय बिल्कुल खेत था और वहाँ पे धान का चाष होते थे, धान का खेत होते थे। तो यहाँ पे एक जगह पे थोड़ा सा पानी उसमें अटका हुआ था, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, घुटना के नीचे तक के पानी थे, चारों ओर धान का खेत था और वहाँ पे ऐसे ही कुछ मतलब जो होता है खेत के अंदर, पानी के अंदर वो था। पर गाँव वालों ने बताया कि ये हमारे पूर्वजों ने इसको 2 खेत को अलग अलग नाम से बोलते थे कि ये काली खेत है और ये गौरी खेत है, इस नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि काली खेत है मतलब ये कृष्ण का होगा, श्याम कुंड होगा, और गौरी खेत मतलब राधा कुंड होगा। फिर कोई और पड़ोसी और कोई आया आके बताया कि हमने भी ये नाम सुना है, और एक दूसरा, इससे पहले एक दूसरा नाम भी इसके साथ कोई लोग, दूसरे गांव के लोग जो है, मतलब एक साइड के गांव के लोग वो काली खेत, गौरी खेत के नाम से जानते हैं, दूसरा गांव के लोग वो बोलता है कि ये अरित ग्राम, इसको अरित ग्राम कहते हैं।
और ये पूरा जो गांव है ये अरित ग्राम। तब चैतन्य महाप्रभु को समझ में आ गया कि अरित ग्राम का मतलब है जो अरिष्ठासुर को वध किया है कृष्ण ने, वो अरिष्ठासुर के नाम से अरित गांव अरित ग्राम नाम पड़ा। तो चैतन्य महाप्रभु ये निर्णय किया है, और निर्णय करके जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे गए और जाके उसके तट में जाते ही उनको जो अष्टसात्विक विकार, प्रेम का जो विकार है, वो उनके प्रकट होने लगे। और प्रकट होने लगे, प्रकट होकर के वो लिटरली वहाँ पे वो बेहोश हो गए चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु बेहोश हो गए, तब बाकी जो उनके पार्षद थे तो उन लोग समझ गए कि ये राधिका का स्थान है, राधा रानी का स्थान है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा प्रेम आस्वादन में है। तो राधा रानी के प्रेम में वो वहाँ पे उनका अष्टसात्विक विकार हुआ। तो उसके बाद जब हरिनाम का उच्चारण हुआ, चैतन्य महाप्रभु को जगाया गया, फिर चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे स्नान किए। स्नान करने के बाद ये लीला, जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे बेहोश हो गए, ये शाम के ही समय थे। शाम के समय वहाँ पे महाप्रभु जब पहुँचे, सबको पूछे, गांव का नाम पता चला। तो इस तरह से वो लीला करते 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 आधी रात हो गए। और उस समय आधी रात के समय चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे स्नान किए और उन्होंने बोले कि ये राधा कुंड है और ये श्याम कुंड है। तो उसके इसलिए, और वो दिन ये दिन था, ये बहुला अष्टमी के दिन चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड के पुनर्स्थापन किया है। तो हमारे गौड़ीय संप्रदाय के भक्त लोग इसलिए राधा कुंड के अपीयरेंस जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा किया गया, इसी को मान करके बहुला अष्टमी के दिन राधा कुंड स्नान का नियम पालन करते हैं। तो इस प्रकार ये राधा कुंड की लीला इस प्रकार शास्त्र में वर्णन किया है। और आप जब उपदेशामृत पढ़ोगे, उपदेशामृत के लास्ट में जाके 9वें श्लोक में राधा कुंड के महिमा, श्रील रूप गोस्वामी पाद राधा कुंड के महिमा उपदेशामृत के 9वें श्लोक में बताए हैं। आप लोग पढ़ा है ना? जो लोग भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं उनको पता होगा। तो राधा कुंड के बारे में चैतन्य रूप गोस्वामी वहाँ बताया है महिमा। क्या महिमा है? मथुरा को आध्यात्मिक रूप से वैकुंठ से श्रेष्ठ माना जाता है। जो वैकुंठ जगत है, वैकुंठ जगत से, तो वैकुंठ जगत के साथ अगर कंपेयर किया जाता है तो मथुरा श्रेष्ठ है, वैकुंठ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वैकुंठ। क्यों? कारण क्या है? भगवान कृष्ण का मथुरा में जन्म हुआ, इसलिए वो श्रेष्ठ है। और वो स्थान है मथुरा। तो मथुरा से भी श्रेष्ठ है वृंदावन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण लीला की, और लीला में सबसे महत्वपूर्ण लीला जो है भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य लीला, रास लीला, वहाँ पे ब्रजमंडल में, वृंदावन में किए। इसलिए ब्रजमंडल या वृंदावन धाम श्रेष्ठ है। और उससे भी श्रेष्ठ, वृंदावन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन। क्यों? क्योंकि गोवर्धन को भगवान अपने हाथ के ऊपर धारण किए हैं। वृंदावन में भगवान लीला किए हैं, गोवर्धन अपने ऊपर धारण किए हैं। और गोवर्धन से भी राधा कुंड और भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि राधा कुंड में जो लीला मैंने वर्णन किया है,
वर्णन तो नहीं किया, जो लीला हमने स्मरण किया है कि राधा कुंड में भगवान श्री कृष्ण के जितने लीलाएं हैं, सबसे ज़्यादा समय और ज़्यादा महत्वपूर्ण लीलाएं राधा कुंड में हुआ है। 10:30 से लेके 3:30 तक के जो लीला हैं वो केवल अपने अंतरंग सखियों के साथ ये लीला भगवान श्री कृष्ण अकेले किए हैं। जैसे कुंजों के बारे में बात किया है, कुंज बनाया हुआ है, सारे कुंजों में अलग अलग गोपियाँ कृष्ण के साथ अलग अलग श्रृंगार आदि रस के आस्वादन किए हैं। तो इसलिए और राधा कुंड में स्वयं भगवान सारे 68,000 तीर्थों समेत स्वयं भगवान उस जल में क्रीड़ा किए हैं, स्नान किए हैं। इसलिए राधा कुंड सबसे श्रेष्ठ है। राधा कुंड और श्रीमती राधा रानी अभिन्न है, क्योंकि राधा रानी जब गोलोक वृंदावन से आए थे उस समय कृष्ण से ये प्रॉमिस किए थे, कृष्ण ने प्रॉमिस किए थे कि हम राधा कुंड अभी प्रकट नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो राधा रानी अपना गोलोक वृंदावन से अपना स्वयं कुंड को धरती में लेके आए थे। तो इस प्रकार राधा कुंड के महिमा विशेष रूप से उपदेशामृत में 9वें श्लोक में और 10वां श्लोक में भी इसका थोड़ा बहुत वर्णन है, और उसके भजन की प्रणालियाँ भी उसमें 10वें श्लोक में है। तो इस प्रकार के राधा रानी के लीला स्थली राधा कुंड की लीला शास्त्र में वर्णन है। श्रीमती राधा रानी की, राधा कुंड आविर्भाव महोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।